आज हम बीएड फर्स्ट सेम में परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो वर्धा योजना के साथ साथ थी, एक तरह से जाकिर हुसैन समिति के बारे में हम पढ़ेंगे कि जाकिर हुसैन समिति 1937 जो कि वर्धा योजना से संबंधित थी क्या है। तो जाकिर हुसैन समिति, हालांकि जब गांधी जी वर्धा में थे उस टाइम पे उन्होंने शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए कुछ नीतियां अपना शिक्षा के बारे में कहा गया था, बच्चों की शिक्षा के बारे में, और शिक्षा के जो दोष थे उनको दूर करने के लिए कुछ शिक्षा से प्रायोगिक बातें की गई थी जिनको कि जाकिर हुसैन समिति में प्रस्तावित किया गया था। तो हुआ क्या था कि जाकिर हुसैन समिति 1937 जब गठित की गई तो दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई। कौन सी? जाकिर हुसैन समिति, जिसको कहा जाता है जाकिर हुसैन समिति। अब इसमें 9 सदस्य थे, 9 सदस्य के नाम भी है, तो ये इसमें 9 सदस्य थे। तो 9 सदस्य जब थे तो जाकिर हुसैन समिति ने प्रथम रिपोर्ट अपनी जब प्रस्तुत की तो इन्होंने दिसंबर 1937 में प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत भी थे उसमें जो गांधी जी ने कहे थे। तो वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत में गांधी जी ने क्या कहा था कि जो 7 वर्ष तक के बच्चे हैं उनकी शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या कहा था कि जो पाठ्यक्रम मतलब जो शिक्षा का माध्यम है भाषा का, वो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ बातें रखी थी। तो ये जो जाकिर हुसैन समिति है आपकी, इसने क्या किया कि जो वर्धा शिक्षा योजना के सिद्धांत थे उनको भी रखा। उसके बाद उन्होंने पाठ्यक्रम, प्रशासन, शिक्षक प्रशिक्षण की भी बात करी कि शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए। फिर निरीक्षण और पर्यवेक्षण कि कैसे बच्चों का अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है। इसके बाद परीक्षा के नियम बताएं कि परीक्षाएं कैसी निर्धारित की जानी चाहिए। विद्यालय का संगठन कैसा होना चाहिए। कताई, बुनाई और मुख्य हस्तशिल्प को मानकर उन्होंने कहा कि कुछ अन्य शिल्प को भी पाठ्यक्रम में हम रख सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। इसके बाद दूसरी रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की। तो दूसरी रिपोर्ट उनकी अप्रैल 1938 में प्रस्तुत की। दूसरी रिपोर्ट में कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम और कुछ यहाँ पे कृषि, मिट्टी का काम, लकड़ी का काम और कुछ अन्य शिल्प को भी पाठ्यक्रम में स्थान दिया। और फिर यहाँ पे आए तो हस्तशिल्प को अन्य विषयों को जोड़ने से बात की गई कि हस्तशिल्प को केंद्र बनाकर पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ाया जाए, और इसका भी उल्लेख कैसे किया कि हस्तशिल्प को अन्य विषयों से जोड़ने के सुझाव तो दिए गए, लेकिन साथ साथ शिल्प को केंद्र बनाकर जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको भी कैसे पढ़ाया जाए, इसका भी उल्लेख जाकिर हुसैन समिति में किया गया। 1938 में तीसरी मतलब जो अगली बात कही गई दूसरी रिपोर्ट के साथ ही अगली बात कि 1938 में हरिपुरा में आयोजित एक कांग्रेस का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, वहां पे ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जाकिर हुसैन समिति वाली वर्धा योजना से संबंधित थी जो, तो कांग्रेस ने जब इस रिपोर्ट को देखा, पढ़ा तो उसको स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करने के बाद ही जब ये रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई तो ये पूरे राज्य और सब जगह सभी देशों में लागू कर दी गई। तो मतलब जो भी परीक्षा में कमियां थी, दोष थे और जो भी हम सुधार कर सकते थे, वो सारी बातों का उल्लेख जाकिर हुसैन समिति ने किया और ये सारी चीजें लागू की गई। तो ये वर्धा योजना से भी संबंधित थी। थैंक यू।